सकट माता की कहानी। एक शहर में देवरानी और जिठानी रहती थी। देवरानी बहुत गरीब थी। इस बड़ी मुश्किल से उस गुजारा का चलता था उसका। वही जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन करके व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल में जाता लकड़ी काट कर बेचता था। देवरानी घर का खर्च कैसे चलाएं। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के यहाँ काम करती थी और देवरानी का खर्च का चलाने के लिए जेठानी घर काम करती थी और शाम को जो कुछ बचा हुआ खाना होता था वह जेठानी उसे दे देती थी। इस तरह उसके घर का खर्च चल रहा था। माघ महीने में गणेश जी का व्रत सकट चौथ देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने तिल व गुड़ का लाकर तिलकुटा बनाया। ये बनता तिलकुटा मेरे यहाँ। तिलकुटा बनाया जो पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्र को अर्घ देकर जेठानी के यहाँ से कुछ खाना मिलेगा तो खाना लेगी। शाम को जब जेठानी घर खाना बनाया तो उसने जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। ऐसे में देवरानी बहुत दुखी हुई, भूखी ही घर चली गई। बच्चे भी घर पर भूखे थे। देवरानी का पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटियां नहीं ला सकती है। देवरानी बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता बुढ़िया का रूप धारण करके देवरानी के सामने आई। देवरानी के सपने में आई। सपने में उन्होंने देवरानी से पूछा कि सो रही हो या जाग रही हो? वह बोली, कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया माई ने कहा, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे। इस पर देवरानी ने कहा कि क्या दूं? मेरे घर में तो अब अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला है। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छींके में पड़ा है, वही खा लो। सकट माता ने तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगी, निपटाई लगी है। इस पर देवरानी ने कहा, बुढ़िया माई, बाहर कहाँ जाओगी? कोई जानवर काट लेगा। यह खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकती हो। जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। इसके बाद सकट माता बोली कि अब कहाँ पोंछूं? इस पर देवरानी ने कहा कि मेरी साड़ी के पोंछ में पोंछ ले। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा था। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने के लिए नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा, बेटा, तुम बहुत दिन तेरी माँ ने यह काम माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब कैसे हो गया। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ सब कुछ कह डाला। उसने भी जैसा ही करने की सोची। उसने भी सकट चौथ के दिन तिलकुट बनाया। रात को सकट माता उसके भी सपने में आई और बोली, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा कि आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो।
उसके बाद कहने लगी, निपटाई लगी है। जेठानी बोली, मेरे इस महल में कहीं भी निपट लो। फिर उन्होंने बोला कि अब पोंछूं कहाँ? जेठानी बोली, कहीं भी पोंछ लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू गंदगी अलावा कुछ नहीं थी। सकट माता जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे ही सब पर कृपा करे माँ। हे सकट माता की जय, सकट मैया की जय, सकट माता की जय, जय सकट माता। ये तिलकुट हमारे यहाँ बकरा बनाया जाता है, इस तरह का ये बकरा बना हुआ है। इसको पूजा जाएगा घी और गुड़ से, फिर इसको सिक्के, यही तिलकुट बनता है, इसी को बोलते हैं। ये सब सामान बनता चढ़ता है। बोलो सकट माता की जय। बथुआ की भी कहानी होती है इसमें। जय सकट माता की जय, सकट माता।